हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है वो संधि है कि संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने होते हैं और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संधि का हम के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कि जब दो वर्ण आपस में, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उन दो वर्णों के मेल से जो वर्णों में जो अन्य जो विकार आता है तो उसे संधि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी कि दो ऐसी ध्वनियां जो आपस में मिल जाती है और उनके जो ध्वनियों के मिलने से जो शब्दों में जो अलग प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है तो उसे संधि कहते हैं। तो संधि हमने अभी पढ़ा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, यहाँ पर विद्या प्लस आल्य, यहाँ पर जो द्या में जो है और प्लस में आ, इन दोनों के मेल से ही एक डबल आ बन गया। तो यहाँ पर विद्या प्लस आल्य विद्यालय। इसी तरह से वा प्लस ईश, इसी तरह से जो कै है, इसके कै के नीचे जो हलंत है, इसका अर्थ है कि ये जो कै है ये पूर्ण नहीं है और ये कै जब इस ई में मिल जाता है तो अर्थ है वो अलग ही प्रकट कर देता है। वाह, यानी कि जो आधा है और इसके मिलने से क्या वर्ड बनेगा, वागीश। इसी तरह से सिंधु प्लस ऊर्मी, तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये जो मात्राएं बन जाते हैं तो एक बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहाँ पर जो अन्य जो वर्ड आया वो सिंधूर्मी वर्ड बनता है। तो कहने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो एक अन्य जो वर्ण बने उसे संधि कहते हैं। इसी प्रकार देव प्लस आल्य, देवाल्य, तो हमने पढ़ा कि संधि किसे कहती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहती है। अब इसके भेद के विषय में पढ़ते हैं कि जो संधि कितने प्रकार की, संधि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड प्रकार की होती है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का अर्थ है कि जब दो स्वर आपस में मिलकर जो अन्य जो वर्ण बनाएंगे या वर्ण में परिवर्तन आएगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का अर्थ ही है कि स्वरों का मिलना, यानी उसमें कोई भी जो व्यंजन वर्ण नहीं आएंगे, यानी कि दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने को स्वर संधि कहते हैं। और इसी प्रकार व्यंजन संधि का अर्थ है कि जब स्वर या व्यंजनों के मेल से जो वाक्य वर्णों में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसी तरह से जो विसर्ग संधि, जब वर्णों में विसर्ग का प्रयोग होकर वाक्य में परिवर्तन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि तीन प्रकार की संधि बताई कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस स्वर संधि के जो पार्ट के विषय में पढ़ते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि जो 5 प्रकार की बताई गई है कि 5 प्रकार की कैसे, कि जैसे हिंदी भाषा में जो स्वर संधि के जो पार्ट है वो 5 बताए गए हैं। लेकिन जब संस्कृत की जो पीजीटी लेवल की जो परीक्षा होती है तो उसमें जो संधि के वो 2 पार्ट और बढ़ जाते हैं पूर्व पर। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी भाषा में जो संधि बताई गई है वो 5 प्रकार की बताई गई है कि स्वर संधि की दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। दीर्घ संधि में जब कोई भी ए प्लस ए से जो वर्ण में परिवर्तन आ गया तो दीर्घ संधि, और इस यहाँ पर गुण संधि में ए प्लस ई के वर्ण से
जो संधि अलग बनेगी, दीर्घ संधि में ए प्लस ए मिलकर आ बन जाएगा, और गुण संधि में ए प्लस ई से ए बन जाएगा, और इसी तरह वृद्धि संधि में ए प्लस ए, तो यहाँ पर आई बन जाएगा। और इसी तरह अयादी संधि में आई अब और आव बन जाएगा। और इसी तरह से जो यण संधि में य, व, र और ल, इस प्रकार के जो वर्ण हमें इन संधियों में देखने को मिलते हैं कि जो दीर्घ संधि में ए प्लस ए से या ई प्लस ई से जो वर्ण बनेगा, गुण संधि में ए प्लस ई से ए बनेगा, और इस तरह वृद्धि संधि में ए प्लस ए आई बनेगा। अयादी संधि में आई अव और आव, और यण संधि में य व र व। तो ये जो बेसिक से जो ये वर्ण है, ये हमें याद करने चाहिए कि किस प्रकार जो संधि में परिवर्तन आएगा। अब मैं इसको दीर्घ संधि के जो इसके जो किस किस प्रकार से दीर्घ संधि का यूज होता है, तो उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि के उदाहरणों के विषय में पढ़ते हैं कि जैसे विद्या प्लस अन्य, यहाँ पर आ प्लस आ, ये आ और ये आ, किसी भी हम जब शब्द को बनाते हैं तो उसमें जो एक शब्द में दो जो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। यहाँ पर जो पूर्व जो पद है विद्या में आ गया, और आल्य उत्तर पद में क्या आ गया, आल्य। इसी तरह से ये जो शब्द बना विद्यालय, इसी तरह से देव प्लस आल्य। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कैसे, मतलब पूर्व और उत्तर पद के विषय में, कि जो फर्स्ट जो ये जो वर्ण है इसके नीचे आएगा, इसके ऊपर आएगा कि पूर्व पद, और यहाँ उत्तर पद यानी कि बाद। तो यहाँ पर देव में ए छिपा है और इसमें आ, तो यहाँ पर देवालय बना, देवालय। इसी तरह से अन्य जो वर्ण है दीर्घ संधि के, हिम प्लस अन्य, हिम प्लस अन्य, तो यहाँ पर ए प्लस आ का जो मेल है, तो यहाँ पर हिमालय जो हिमालय शब्द। इसी तरह से जो अलग प्रकार के इसके उदाहरण है कि सिद्धू प्लस उपास्य, तो ये यहाँ जो सिद्धू उपास्य है, ये संस्कृत की जो संधि का उदाहरण दिया गया है, सिद्ध्युपास्य, सिद्ध्युपास्य। ये सिद्ध्युपास्य जो वर्ण बना, यानी कि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर एक और मुंह, तो ये इन दोनों के मिलने से जो वर्ण बना सिद्ध्युपास्य। इसी तरह से भानु प्लस उद्योग, यहाँ पर ऊ प्लस ऊ के मिलने से डबल ऊ बना, तो यहाँ पर जो वर्ण बना भानु प्लस उद्योग, भानु। इसी तरह से हमने दीर्घ संधि के विषय में पढ़ा कि इसका जो एक और उदाहरण है पित्रा प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। इसी तरह से मातृ प्लस आज्ञा, री की मात्रा से
मातृ प्लस आज्ञा, यहाँ पर री की मात्रा और यहाँ पर आ, तो इन दोनों के मेल से जो डबल जो वर्ण बना तो वो जो कहलाया कि मात्राज्ञा, यानी कि माता की आज्ञा। इस तरह से जो दीर्घ संधि के हमने उदाहरण पढ़े कि किन्हीं भी जो वर्णों का डबल हो जाना तो दीर्घ कहलाता है। जैसे देव प्लस आल्य, देव विद्या प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य हिमालय, सिद्धू प्लस उपास्य सिद्धुपास्य, देव प्लस आल्य देवालय, भानु प्लस हो गया भानुत्य। तो इस प्रकार दीर्घ संधि के ये उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा ये सभी उदाहरण दीर्घ संधि के उदाहरण हैं कि जहाँ ए प्लस ए के मिलने से डबल आ बन गया, ए प्लस वो आ मिलने से आ बन गया, और इसी तरह से आ प्लस ई के मिलने से बड़ी ई बन गया। तो इस तरह से दीर्घ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा जो गुण संधि के विषय में पढ़ते हैं। गुण संधि के विषय में जब ए प्लस दीर्घ संधि में तो हमने पढ़ा कि ए प्लस ए के मिलने से आ बनेगा, और अब जो दीर्घ गुण संधि के विषय में गुण संधि में ए प्लस ई के मिलने से ए बन जाएगा, ए प्लस ई के मिलने से ए बन जाएगा। इसी तरह से सुर प्लस ईश सुरेश, गण प्लस ईश गणेश, और इसी तरह से अन्य जो इसका जो उदाहरण है कि भारत प्लस इंदु भारतेंदु, भारतेंदु। इसी तरह से ये जो उदाहरण है ये गुण संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार गुण संधि में और भी उदाहरण है कि देव प्लस ऋषि, ऋषि देवर्षि। ये हमें विशेष रूप में याद रखना पड़ता है कि जैसे हमने दीर्घ संधि में पढ़ा कि मातृ प्लस आज्ञा या पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा या मात्राज्ञा, तो यहाँ पर जो अलग जो वर्ण आ गया कि ए प्लस री के मिलने से अर्थ जो वर्ण बना है अर्थ, ए प्लस ई के मिलने से। इसी तरह से ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, इसी तरह से हमने गुण संधि के विषय में पढ़ा। और अब हम गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसे वृद्धि का ये जो अर्थ है कि किसी भी स्वर का इनमें वृद्धि हो जाना, जैसे ए प्लस ए के मिलने से ई प्लस ई के मिलने से, और इसी तरह से जैसे हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि का उदाहरण सदा प्लस एव, यानी कि डबल हो जाना। इस वृद्धि का अर्थ है कि किसी भी जो वर्ण का डबल हो जाना, सदैव। और इसी तरह से वृद्धि संधि का जो अन्य जो उदाहरण है महा प्लस ओषधान्य, महोष धान्य।
यानी कि वर्णों में जब वृद्धि आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि प्रयोग की जाती है। इसी तरह से महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, 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 तो यहाँ पर महेश्वर्य और सदा प्लस एक सदैव, और इसी तरह से एक प्लस एक एकाक, एक प्लस एक, यानी कि दोनों जो इन दोनों शब्दों में जब वृद्धि आ गई तो एकाक, एकाक, एकाक। इसी तरह से हमने जो तीन जो संधि के इसके जो स्वर संधि के पाठ के विषय में पढ़ लिया, और अब नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में यण संधि और अयादी संधि। यण संधि में होता है य, व, र और र, यानी कि ये जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं जो यण संधि में, और अयादी संधि में अय, आय, अव और ये जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं जो इसमें यण और अयादी संधि में। तो अब हम जो अयादी जो संधि है उसके विषय में पढ़ते हैं कि जो अयादी संधि का जो उदाहरण है कि ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन, यानी कि ए की मात्रा प्लस ए की मात्रा, तो यहाँ पर क्या बन गया नयन, नयन, नयन जो वर्ण उभर कर सामने आया। इसी प्रकार मत, इसी तरह से जो यण संधि का उदाहरण हम लेते हैं कि वी प्लस ऊ, वी प्लस ऊ, तो ये बना व्यू, व्यू शब्द बना। और इसी तरह से यण संधि का जो अन्य जो उदाहरण है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। इसी तरह से आया, आय, अव और आव, इन जो वर्णों के मिलने से जो अलग प्रकार का जो वर्ण हमारे जो सामने आए तो उसे हम अयादी और यण संधि बोलेंगे। इसी तरह से हम जो इसका जो अलग प्रकार का जो हम अयादी संधि का एक और उदाहरण देते हैं कि भो प्लस अन, भो प्लस अन, यहाँ पर ओ की मात्रा और ए की मात्रा, तो यहाँ ओ की मात्रा भवन और अव बन गए, ओ और ए के बीच से भवन। तो हमने जो दीर्घ संधि के उदाहरणों के विषय में पढ़ा कि दीर्घ संधि के जो किस किस प्रकार के स्वर संधि के किस प्रकार के दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और अयादी संधि के किस किस प्रकार के पाठ है, तो इसके विषय में हमने पढ़ा। अब जो हम जो स्वर संधि के विषय में पढ़ने के पश्चात हम जो व्यंजन संधि के विषय में पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि में किस किस प्रकार के जो उदाहरण क्वेश्चन बनकर पेपर में किस प्रकार एग्जामिनर पूछ लेता है। व्यंजन संधि, व्यंजन से ही हम समझ गए कि व्यंजन
या कि जहाँ पर व्यंजनों का प्रयोग हुआ जाए। जैसे क से लेकर मैं तक स्पर्श जो व्यंजन हमने पढ़े थे, और इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे। तो उस वहाँ पर उन उन व्यंजनों के मिलने से जो वर्णों में जो अलग प्रकार का विकार आ जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि प्रयोग की जाती है। इसी तरह से जो इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के, जगत प्लस ईश, जगदीश। वाक प्लस ईश, वागीश, वागीश। और इसी तरह से जो इसका जो अन्य जो हम उदाहरण पढ़ते हैं कि तत्व प्लस शिव, तत्व प्लस शिव, शिव। यहाँ पर जो कै का अर्थ है कि ये जो वर्ण है ये अधूरा है, कै और प्लस ई के मिलने से ई बना। वागीश, क प्लस ई के मिलने से वागीश। इसी तरह से त प्लस ई के मिलने से यहाँ पर जो ए जो वर्ण है ये छिपा हुआ है त में, और प्लस ई शिव, जगदीश। तत् प्लस शिव, तत्शिव। इसी प्रकार से कि अप प्लस धी, अप प्लस भी, अब भी। तो हमने व्यंजन संधि के विषय में पढ़ा। जो अगला जो हमारा जो उदाहरण है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है कि हम विसर्ग संधि में किस प्रकार के जो वर्ण पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो हम विसर्ग संधि के विषय में पढ़ते हैं कि विसर्ग संधि का अर्थ ये कि जहाँ पर विसर्गों का प्रयोग किया जाए। ये जो विसर्ग है कभी ओपन होते हैं और कभी ये शब्द के अंदर छिपे भी होते हैं। तो जैसे नमः प्लस ते, तो यहाँ पर विसर्ग शब्द आने से जो नेक्स्ट जो हमारा जो शब्द बना वो नमस्ते, नमस्ते जो शब्द बना। और इसी प्रकार महा प्लस विनोद, यहाँ पर जो विसर्ग है वो यहाँ छुपे हुए हैं कि कई बार जो एग्जाम में जो विसर्गों के लोप होने से जो अन्य जो वर्ण बन जाते हैं जो छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो विसर्ग है ये छुपा हुआ है, तो यहाँ पर महाविनोद जो शब्द बना। इसी प्रकार मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, मनोहर। और इसी प्रकार हम दुहु प्लस साहस, दुहु प्लस साहस, दुस्साहस। इसी तरह निहि प्लस काम, निष्काम। तो ये जो उदाहरण है विसर्ग संधि के उदाहरण है कि नमः प्लस ते नमस्ते, महा प्लस विनोद महाविनोद, मनः प्लस हर मनोहर, दुहु प्लस साहस दुस्साहस, निहि प्लस काम निष्काम। तो आज हमने संधि के विषय में पढ़ा कि संधि का अर्थ क्या आता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होती है जो 5 प्रकार की बताई गई है, जैसे 10th या +2 तक के जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
कि इसमें जो स्वर जो संधि के 5 प्रकार के पाठ बताए कि दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और इस प्रकार जो व्यंजनों के मेल से जो वर्णों में परिवर्तन आता है, तो वहाँ पर जो व्यंजन संधि है, यानी कि वहाँ पर पूर्व और पर में दोनों में से एक में जो व्यंजन वर्ण का प्रयोग होगा, वहाँ पर व्यंजन संधि ही होगी। इसी प्रकार जहाँ पर विसर्गों के मेल से जो अन्य जो वर्ण बनता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो आज हमने संधि के विषय में पढ़ा। आशा है आपको समझ आया होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।